अभी ना तो चुनाव की घोषणा हुई है और ना ही उम्मीदवारी की, लेकिन बारामती में प्रचार रथ दौड़ने लगा है। ये प्रचार रथ सुनेत्रा पवार का है। सुनेत्रा पवार एनसीपी के अध्यक्ष और राज्य में उप मुख्यमंत्री अजित पवार की पत्नी हैं। वैसे तो इस रथ के जरिए उनके अब तक के सामाजिक और दूसरे कार्यों का प्रचार है, लेकिन इलाके के लोग इसे सुनेत्रा पवार को बारामती से लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी के रूप में देख रहे हैं। बारामती लोकसभा क्षेत्र पवार परिवार का गढ़ है। शरद पवार के बाद एक बार अजित पवार और पिछले 3 बार से सुप्रिया सुले रिकॉर्ड मतों से जीतती आ रही हैं। लेकिन इस बार खुद उनकी भाभी सुनेत्रा पवार उनके सामने चुनाव लड़ सकती हैं। अजित पवार ने अभी नाम का ऐलान तो नहीं किया है, लेकिन संकेत साफ है। शुक्रवार को बारामती में अजित पवार ने कहा कि लोकसभा चुनाव में वो अपने प्रत्याशी के जीतने पर ही बारामती से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और अब जनता तय कर ले कि उसे बारामती में भावनात्मक मुद्दों पर वोट करना है या उसे विकास चाहिए। आपका मेरे प्रति जो उत्साह है उसे आप इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन में भी दिखने दीजिए। आने वाले समय में लोग आपके पास आएंगे और आपसे भावनात्मक मुद्दों पर वोट मांगेंगे, पर यह आपको तय करना है कि आप भावनात्मक मुद्दों पर वोट करेंगे या विकास के कामों को जारी रखने के लिए और अपने आने वाली पीढ़ी के भले के लिए वोट करेंगे। 60 साल की सुनेत्रा पवार इसके पहले कभी राजनीति में नहीं रही, लेकिन वो सामाजिक कार्यों में सक्रिय रही। सुनेत्रा पवार 2010 में स्थापित गैर सरकारी संगठन एनवायरमेंटल फोरम ऑफ इंडिया की संस्थापक हैं। उन्होंने जैविक खेती और बायो एजेंट, वर्मी कंपोस्ट और हरी खाद के उपयोग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। शैक्षणिक संस्थान विद्या प्रतिष्ठान के लिए ट्रस्टी के रूप में भी काम करती रही हैं। 2011 से फ्रांस में विश्व उद्यमिता मंच की थिंक टैंक सदस्य हैं। भारत में इको विलेज की अवधारणा को विकसित करने के लिए उन्हें निर्मल ग्राम पुरस्कार और साइबर ग्राम पुरस्कार मिल चुके हैं। ननद भौजाई की संभावित चुनावी जंग में सुप्रिया सुले के साथ शरद पवार की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है। अजित पवार के भावनात्मक मुद्दे पर शरद पवार ने किसी का नाम लिए बिना कहा कि विरोधी खुद भावनात्मक मुद्दे उठाकर सहानुभूति बटोरने की कोशिश में हैं। बारामती वाले जानते हैं कि हमारे लिए भावनात्मक अपील करने का कोई कारण नहीं है। हम ऐसा नहीं करेंगे। यह एक लोकतंत्र है। यहाँ हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार है और इसलिए यह कहना सही है। हम जैसे प्रतिबद्ध और समर्पित लोगों के लिए यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और दर्दनाक है कि लोकतंत्र के मंदिर संसद में जिस तरह संसदीय प्रक्रियाओं का मजाक उड़ाया गया, क्योंकि हम जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी और सुषमा स्वराज का आदर करते हैं, जिन्होंने संसद के मुद्दे पर बहस करके कई बड़े काम किए। मुझे आश्चर्य और निराशा है कि अजीत पवार जैसे वरिष्ठ नेता इस तरह की बात कह रहे हैं। बारामती में पार्टी और परिवार के बाद अब आम जनता की बारी है। अभी थोड़ा वेट और वॉच करेंगे कि महायुति किस उम्मीदवार को बारामती से लोकसभा में उम्मीदवारी देती है, और जो भी उम्मीदवार बारामती लोकसभा से चुनाव लड़ेगा उसको महायुति सरकार प्रचंड ज्यादा से ज्यादा बहुमतों से यहाँ पे विजयी करेंगे और बारामती में इतिहास रचेगी। निश्चित बारामती के नागरिक होके अगर सुनेत्रा वहिनी पवार साहब अगर खड़े रहते तो हमारे को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जिस तरह हमारे अजित दादा पवार साहब जो 25-30 साल से जो काम कर रहे हैं, जिस रफ्तार के साथ वो काम कर रहे हैं उस रफ्तार के साथ कोई एमएलए काम नहीं करता। सुनेत्रा वहिनी अगर खड़े रहती है चुनाव में, तो सुनेत्रा वहिनी के पति जो दादा है अजित दादा, उनका जो काम है बारामती में वो सबसे अच्छा काम है। ननद भौजाई के बीच खट्टे मीठे रिश्ते होना आम बात है, लेकिन यही लड़ाई अगर घर की दहलीज पार कर ले तो जनता चाहे जो भी फैसला करे, आपसी रिश्तों में खटास जरूर आ जाती है। बारामती से जितेंद्र यादव और मुंबई से कैमरामैन संदेश के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए।